नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में सनातन धर्म की गरिमा और आधुनिक भारत की चमक प्रदर्शित होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में 5 मंत्रों स्वतंत्रता, विचार, कार्य, उपलब्धियां और संकल्प की चर्चा की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार स्थगित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने महिला उद्यमियों की रचनात्मकता और भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन स्वरूप उनके द्वारा उत्पादित कुछ उत्पादों की खरीद की। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के 5 निवर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल। गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के निकट विस्फोटकों से भरी कार मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी। रेलवे ने पूछताछ, शिकायत और सहायता संबंधी सभी नंबरों के लिए एक ही नंबर 139 जारी किया। और खेलों में पुरुष हॉकी में यूरोपीय दौरे का चौथा और अंतिम मैच भारत और ब्रिटेन के बीच जारी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश जब अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब असंभव लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना, शहीदों को श्रद्धांजलि और भारत निर्माण की प्रतिज्ञा का अनुभव किया जा सके। प्रयास ये है कि कैसे आजादी के 75 साल का ये आयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बने। साथियों, आजादी के 75 साल का ये पर्व एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो। आजादी के 75 साल मनाने की तैयारियों के तौर तरीकों के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस उत्सव में सनातन भारत की महिमा और आधुनिक भारत की चमक दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में संतों की आध्यात्मिकता की झलक और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा को भी प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयोजन 75 वर्षों की हमारी उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक अवसर होगा और अगले 25 वर्ष के लिए हमें संकल्प के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 साल का जश्न 130 करोड़ भारतीयों की भागीदारी के साथ मनाया जाएगा और इस उत्सव के मूल में लोगों की यही भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि इसमें 130 करोड़ देशवासियों की भावनाओं, सुझावों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाएगा। श्री मोदी ने बताया कि 75 साल के जश्न के लिए 5 स्तंभ तय किए गए हैं। ये स्तंभ स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कार्य और 75 पर समाधान हैं। उन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने और उनकी कहानियों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत पर बल दिया जिनके बारे में देशवासियों को बहुत कम जानकारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हर वर्ग के योगदान को सामने लाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक उत्सव स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के बारे में है, जो देश को उस ऊंचाई पर ले जाने का एक प्रयास है जिसकी वो कामना करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी के 75 साल के अवसर को भव्यता और उत्साह के साथ मनाएगा। 75 साल का अवसर अब दूर नहीं है। हम सब इसके स्वागत में खड़े हैं। ये वर्ष जितना ऐतिहासिक है, जितना गौरवशाली है,
देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है, देश इसे उतनी ही भव्यता और उत्साह के साथ मनाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि समय ने, देश ने इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है। श्री मोदी ने बैठक के दौरान समिति के सदस्यों से मिले नए और विभिन्न विचारों की सराहना की। बैठक में राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, वैज्ञानिकों, अधिकारियों, मीडिया हस्तियों, आध्यात्मिक गुरुओं, कलाकारों तथा फिल्मी और खेल जगत की हस्तियों तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित राष्ट्रीय समिति के विभिन्न सदस्यों ने भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दिखाई देती है समृद्धि की लहर देश में, गांव-गांव, शहर-शहर, सड़क, हाईवेज का फैलता शानदार नेटवर्क, बैंक, सरकारी कामकाज, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, यहाँ तक कि छोटे बड़े व्यापारियों में भी डिजिटल भारत की कामयाबी के बढ़ते कदम। विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिकतम स्वास्थ्य, घर घर बिजली पानी और स्वच्छ भारत का संकल्प, अंतरिक्ष में सफलता के 23 कदम और सीमाओं के लिए आधुनिकतम सुरक्षा उपकरण। कोरोना महामारी में जूझते हुए भी आर्थिक क्षेत्र में हर ओर तरक्की के रंग। समाज के हर वर्ग को खुशहाल बनाने की ढेरों योजनाएं और पहल, और इस समृद्धि को पोषित करता है आपका आर्थिक योगदान, यानी अग्रिम आयकर। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान दे प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाएं देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्री मोदी ने लोगों से महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की उद्यमिता, सृजनात्मकता और भारतीय संस्कृति के प्रति आभार और गर्व की अनुभूति के साथ उन्होंने खुद कुछ उत्पाद खरीदे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि टोडा जनजाति के बुनकरों द्वारा हाथ से कढ़ाई की गई शॉल वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों की हस्तकला अनूठी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के समृद्ध इतिहास के साथ बहुत गहराई से जुड़ी है। मधुबनी चित्रकारी की एक खादी सूती स्टॉल खरीदने पर श्री मोदी ने कहा कि ये एक उच्च गुणवत्ता का उत्पाद है और कलाकारों के साथ पूरे देश के नागरिकों की सृजनात्मकता से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की अदम्य भावना को नमन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का अवसर सरकार के लिए सम्मान की बात है। स्व सहायता समूह से जुड़ी एक महिला बुनकर ने प्रधानमंत्री द्वारा अपने उत्पाद खरीदने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मेरा नाम नीतूमणि गोगोई है। आज नरेंद्र मोदी सर ने हम लोगों ने जो प्रोडक्ट किया था गामूसा, वो खरीदा। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये गामूसा हम लोगों ने हमारे महिला आत्मसहायक गोट ने प्रिपेयर किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार सेवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों से परिचित करा रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं रक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में पहचान बनाने वाली ऐसी ही एक महिला के बारे में। पिछले महीने उत्तराखंड के चमोली जिले में प्राकृतिक आपदा की घटना में तपोवन क्षेत्र में विशाल ग्लेशियर टूटने से वहां भीषण बाढ़ आ गई थी, जिसने काफी तबाही मचाई थी।
इस स्थिति में चमोली की जिला मजिस्ट्रेट स्वाति भदौरिया ने अपनी प्रशासनिक दक्षता से कई जिंदगियां बचाईं और कई लोगों को राहत पहुंचाई। जैसे ही चमोली में ग्लेशियर टूटने की खबर मिली, चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया बचाव कार्यों के लिए घटनास्थल पर पहुंच गईं। उनके काबिल प्रशासन और अन्य केंद्रीय दलों की सहायता से कई लोगों की जान बचाई गई। लापता लोगों की तलाश का कार्य अब भी जारी है। स्वाति भदौरिया ने आकाशवाणी समाचार को इस घटना के बारे में बताया और राहत तथा बचाव कार्यों की जानकारी साझा की। At around 10:40, I was informed that an avalanche has hit the villages of Raini and Tapovan in our district, and I immediately rushed for the spot. When I left, I did not have any idea of the intensity, and while on the way, I spoke to the SDM and others, and I got to know that more than 150 people might have been affected by this. स्वाति भदौरिया का कहना है कि महिलाओं को खुद पर भरोसा होना चाहिए और वो जो भी काम करें उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से अंजाम दें। दीक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कहा कि महिलाओं की प्रगति के बिना कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन करते हुए कहा कि नारी शक्ति साहस, शौर्य और समर्पण का प्रतीक है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किए हैं कि महिलाएं सर्वोत्तम परिस्थितियों में काम कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मिशन शक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत की। आज बरेली से विमान सेवा की भी शुरुआत की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लगभग 24 सालों के बाद बरेली से शुरू हुई पहली हवाई सेवा को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद रहे। आज 60 मुसाफिरों के साथ दिल्ली की पहली उड़ान की जिम्मेदारी पूरे तरह से महिलाओं ने संभाली और प्रशासनिक से लेकर सुरक्षा अधिकारी और विमान की सभी कर्मचारी महिलाएं ही रहीं। इसके साथ ही प्रदेश में बरेली हवाई सेवाओं वाला 8वां जिला बन गया, जहां से 2000 रुपए से भी कम कीमत पर हफ्ते में 4 दिन दिल्ली के लिए फ्लाइट उपलब्ध रहेंगी। आज महिला दिवस के मौके पर प्रदेश भर में गोष्ठियों, पिंक मैराथन प्रतियोगिताओं और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिंक बूथ और पिंक टॉयलेट के साथ ही 18 जिलों में महिला स्पेशल पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में नारी शक्ति, देश की शक्ति और विमेन ऑन द मूव के अंतर्गत महिलाओं की उपलब्धि पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। वर्ल्ड न्यूज में वैश्विक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की अपनी पहचान बनाने पर विशेष कार्यक्रम होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज ईंधन और घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों के विरोध और नारेबाजी के कारण बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा की कार्यवाही पहले 5 बजे तक और फिर शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित किए जाने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मुद्दे पर कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना और बहुजन समाज पार्टी सहित विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जिक्र करते हुए श्री ओम बिरला ने कहा कि सदन में महिला गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास के पास विस्फोटक से भरी कार मामले की जांच आज राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंप दी। महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ते से मामले की जांच अपने हाथ में लेकर एनआईए पूरे मामले की जांच खुद करेगी। 25 फरवरी को स्कॉर्पियो कार से करीब 20 जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरा पत्र बरामद किया गया था। कुछ दिन बाद कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव थाने के मुंबा क्रीक से मिला। रेलवे ने अपनी सभी हेल्पलाइनों को एक ही हेल्पलाइन नंबर 139 में बदल दिया है, जो यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ के लिए रेल मदद हेल्पलाइन होगी।
रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले साल विभिन्न रेलवे शिकायत हेल्पलाइन को बंद कर दिया गया था और अब हेल्पलाइन नंबर 182 भी 1 अप्रैल से बंद कर इसे 139 में विलय कर दिया जाएगा। हेल्पलाइन 139 यात्रियों के लिए 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के 5 निवर्तमान विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनमें विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष सोनाली गुहा, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लाहिड़ी, शीतल सरदार और दीपेंदु विश्वास शामिल हैं। इन पांचों ने आज कोलकाता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित थे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इन पांचों को इस बार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया है। केरल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कल अंतिम तिथि है। एक पूरक सूची नए जोड़े गए नामों के साथ प्रकाशित की जाएगी। 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक अपना नाम इस सूची में जोड़ सकता है। इसके लिए वेबसाइट www.voterportal.eci.in के जरिए नाम जोड़े जा सकते हैं। असम में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेताओं ने पहले चरण के चुनाव के लिए आज अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य में पहले चरण में इस महीने की 27 तारीख को 47 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा और कार्यकारी अध्यक्ष केशव महंता ने आज नामांकन पत्र दाखिल किए। रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई ने भी नामांकन दाखिल किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट से और हथकरघा तथा वस्त्र मंत्री रंजीत दास ने बेहाली सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई और पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश भुइयां ने भी नामांकन दाखिल किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोहों में सनातन धर्म की गरिमा और आधुनिक भारत की चमक प्रदर्शित होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में 5 मंत्रों स्वतंत्रता, विचार, कार्य, उपलब्धियां और संकल्प की चर्चा की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार स्थगित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने महिला उद्यमियों की रचनात्मकता और भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन स्वरूप उनके द्वारा उत्पादित कुछ उत्पादों की खरीद की। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के 5 निवर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल। गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के निकट विस्फोटकों से भरी कार मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपी। रेलवे ने पूछताछ, शिकायत और सहायता संबंधी सभी नंबरों के लिए एक ही नंबर 139 जारी किया और पुरुष हॉकी में यूरोपीय दौरे के चौथे और अंतिम मैच में भारत ने ब्रिटेन को 3-2 से हराया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या? सचमुच?
बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब प्रस्तुत है राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के अविनाश। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज शुरू हुआ और राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया। इस कारण सदन की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद कार्यवाही अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल में कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस मिला है, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध किया है। नियम 267 के तहत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर किसी अत्य आवश्यक मुद्दे पर चर्चा की जाती है। श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि सदस्य मौजूदा सत्र में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान एवं अन्य मौकों पर इस संबंध में अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस नीत पक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सभापति नायडू ने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी और सदन में प्रश्नकाल शुरू कराया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ सदस्य आसन के समीप भी आ गए। सदन में हंगामा थमते नहीं देख सभापति ने करीब 10 बजे तक बैठक सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 11 बजे बैठक शुरू होने पर भी विपक्ष ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा की मांग दोहराई। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और सदन का कामकाज चलने देने की अपील की, लेकिन इसका असर नहीं होते देख उन्होंने 11:05 पर बैठक दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 1 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी कार्यवाही 15-15 मिनट के लिए 2 बार स्थगित की गई। दोपहर 1:30 बजे पीठासीन उपसभापति वंदना चव्हाण ने घोषणा की कि मंगलवार से उच्च सदन की बैठक अपने सामान्य समय के अनुसार पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि सभापति ने विभिन्न दलों के सदस्यों की मांग को देखते हुए सदन की बैठक के समय में परिवर्तन के लिए अनुमति दे दी है। इससे पहले सुबह बैठक शुरू होने पर सभापति नायडू ने सदन में नए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया। नायडू ने कहा कि प्रक्रिया और नियमों के अनुसार सदन के सुचारू कामकाज में विपक्ष के नेता की अहम भूमिका होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि उच्च सदन को खड़गे के समृद्ध और विविध अनुभव से काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सभापति नायडू ने कुछ सदस्यों के दिल्ली में रहते हुए भी सदन में नहीं आने और विभिन्न संसदीय समिति की बैठकों में भाग नहीं लेने पर हैरानी जताई। इसके साथ ही उन्होंने सदस्यों को सदन में अपनी पार्टी के चिन्ह का प्रयोग नहीं करने की नसीहत दी। उन्होंने सभी सदस्यों से सुनिश्चित करने की अपील की कि वे सदन में उपस्थित हों। सभापति नायडू ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने का जिक्र करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है जिसमें महिलाएं शब्दों और कार्यों दोनों तरह से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुद को व्यक्त कर सकें। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव महेश्वरी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आज लोकसभा ने अपने दिवंगत सदस्यों मोहन एस डेलकर और नंद कुमार सिंह चौहान तथा 7 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत सदस्यों के प्रति शोक व्यक्त किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने 4:10 पर सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन में घोषणा की कि मंगलवार से निचले सदन की कार्यवाही अपने सामान्य समयानुसार सुबह 11 बजे शुरू होगी। शाम 5 बजे जब सदन की बैठक दोबारा आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्य महंगाई के मुद्दे को लेकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखे गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी और शोर शराबा बंद करने और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा होने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज महिला दिवस है। महिला सदस्य इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहती हैं। आज ये सदन महिलाओं को समर्पित होगा।
इस दौरान सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर चर्चा के साथ महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया जाए। श्री चौधरी ने कहा कि इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों की बढ़ोतरी पर भी चर्चा की जाए। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा के साथ पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर भी चर्चा की अनुमति दी जाए। सदन में नारेबाजी जारी रहने पर बिरला ने करीब शाम 5:15 पर बैठक 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने महिला सांसदों समेत सभी महिलाओं को बधाई दी, जिस पर सदस्यों ने मेजें थपथपाईं। शाम 7 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच पीठासीन सभापति रमा देवी ने कहा कि महिलाओं के विषय पर नवनीत राणा और बीवी सत्यवती की ओर से दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध है, जिस पर अल्पकालीन चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से आग्रह किया कि इस पर चर्चा होने दीजिए। आंध्र प्रदेश की कई सरकारी योजनाओं से भी महिलाओं को मदद मिली है। भाजपा सांसद संघमित्र मौर्य ने कहा कि महिला घर परिवार की जिम्मेदारी निभाती हुई कामकाज के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन समाज महिलाओं को वो सम्मान नहीं देना चाहती जिसकी वो हकदार हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमजोर माना जाता है। यदि महिलाएं कमजोर होती हैं तो वो जननी कैसे होती। शाम 7:30 बजे सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब कुछ और समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई ढांचागत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। देश में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 66,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। अभी देश में स्वस्थ होने की दर 96.91% है। कल एक दिन में 14,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। बेल्जियम के एंटवर्प में यूरोपीय दौरे के चौथे और अंतिम मैच में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 3-2 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह ने 23वें और 60वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि हरमनप्रीत सिंह ने पहले मिनट में गोल दागा। शनिवार को हुए मैच में दोनों टीम 1-1 गोल से बराबरी पर रही थीं। इससे पहले भारत ने पहले मैच में जर्मनी को 6-1 से हराया था। वहीं जर्मनी के साथ दूसरा मैच 1-1 गोल की बराबरी पर रहा था। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 36 अंक बढ़कर 50,441 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 18 अंक की बढ़त के साथ 14,956 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में सनातन धर्म की गरिमा और आधुनिक भारत की चमक प्रदर्शित होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में 5 मंत्रों स्वतंत्रता, विचार, कार्य, उपलब्धियां और संकल्प की चर्चा की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार स्थगित हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने महिला उद्यमियों की रचनात्मकता और भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन स्वरूप उनके द्वारा उत्पादित कुछ उत्पादों की खरीद भी की। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के 5 निवर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के निकट विस्फोटकों से भरी कार मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दी है। रेलवे ने पूछताछ, शिकायत और सहायता संबंधी सभी नंबरों के लिए एक ही नंबर 139 जारी किया है। और पुरुष हॉकी में यूरोपीय दौरे के चौथे और अंतिम मैच में
भारत ने ब्रिटेन को 3-2 से पराजित कर दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।